आज हम पढ़ रहे हैं प्रेम की पीर के कवि घनानंद। ठीक है, घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीतिकाल में 3 काव्य धाराएं हुई हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। विक्रम संवत 1700 से 1900 का जो समय है वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकालीन कवियों में जो कवि थे रीतिकालीन, उन कवियों में रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध धारा के जो कवि थे उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करते हुए हिंदी साहित्य में रस, अलंकार, नायक नायिका भेद, औचित्य, इस प्रकार के विषयों को संस्कृत काव्यशास्त्र से लेकर उस पर हिंदी में कविताएं लिखी। ठीक है, इन कवियों की शैली एक विशेष प्रकार की थी और काव्य के कला पक्ष पर प्रधान रूप से जोर दिया गया। ठीक है, उस समय ये जो दोनों धाराओं के कवि थे, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध। ठीक है, इसके अलावा एक और धारा चल रही थी जो उन्मुख थी, वैयक्तिक थी और आधुनिक काल की छायावादी धारा के समान ही वैयक्तिक भावों को प्रकट करने वाली धारा थी, जिसके कवियों ने अपने वैयक्तिक अनुभवों को, वैयक्तिक सुख दुख को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। रीतिबद्ध धारा के जो कवि थे वो रीति या शैली विशेष से बंधकर चलने वाले कवि थे, जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे हिंदी में और उदाहरण ग्रंथों की सर्जना की। प्रमुख कवि कौन से हैं? केशव, चिंतामणि, ठीक है, देव, पद्माकर, ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनका उद्देश्य था लोगों को काव्य शिक्षा देना, अपने आचार्यत्व का बोध कराना, रीति जो रस सिद्धांत, रीति सिद्धांत, अलंकार, इन सारे सिद्धांतों के विषय में पाठकों को अवगत करना और आर्थिक रूप से संबल पाने के लिए राजाश्रय को स्वीकार कर राजाओं की प्रशस्ति दी। ठीक है, ये रीतिबद्ध कवियों का था। रीतिसिद्ध कवि जो हुए उन्होंने केवल उदाहरण ग्रंथों की रचना की, उदाहरण ग्रंथों का सृजन किया, लक्षण ग्रंथों का नहीं किया। इसके प्रमुख कवि केवल बिहारी दास हैं, जिन्होंने 706 छंदों में दोहा छंद उन्होंने चुना, उसमें ही अपने श्रेष्ठ काव्य का प्रदर्शन किया और उदाहरण दिए। तीसरी जो श्रेणी है रीतिमुक्त धारा, रीतिमुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद थे, जिन्होंने प्रेम की पीर को लेकर प्रेम के विरह पक्ष को प्रधान रूप से अपना विषय चुनकर कविता की रचना की। ठीक है, तो रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद के विषय में हम पढ़ रहे हैं कि उनका प्रेम की पीर किस हद तक है, किस प्रकार उनके काव्य में प्रकट होती है। पहली बात है, घनानंद जो है एक दरबारी कवि थे और दरबार में रहकर, दरबार में जो एक नर्तकी थी सुजान नामक वैश्या, उस वैश्या के प्रेम में वे पड़े। ठीक है, लौकिक प्रेम का प्रारंभ सौंदर्य से है, रूप दर्शन से है, उस रूप में उनका प्रारंभ, उनका प्रेम सुजान नामक वैश्या से था। परंतु सुजान के द्वारा उपेक्षित किए जाने पर उनका प्रेम कालांतर में सुज्ञान अर्थात सभी कुछ जानने वाला कृष्ण प्रेम में उन्मुख हो गया, उनका लौकिक प्रेम। चूंकि सुजान के द्वारा उन्हें उपेक्षित किया गया था, इसलिए इनका प्रेम जो था एक पक्षीय था। एक पक्षीय प्रेम जिसमें नायक अथवा नायिका में से कोई एक प्रेम करे और दूसरा उसके स्वरूप को उपेक्षित करे, दूसरा उसको अपने नजरों में ना ले, उसे उसके प्रेम को स्वीकार्य ना करे। ठीक है, तो सुजान उनके प्रति प्रेम नहीं रखती, लेकिन घनानंद प्रेम रखते हैं। यही प्रेम कालांतर में लौकिक से अलौकिक होकर ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। ठीक है, चूंकि नायिका के द्वारा इनको उपेक्षित किया गया है, अतः इनके प्रेम में किस पक्ष की प्रधानता है? विरह की, वियोग की, दुख की, पीड़ा की। ठीक है, वह प्रेम इस प्रकार का नहीं है यह कि जो किसी भी रूप में नायिका को दुख पहुंचाए। प्रेम इस प्रकार का है कि पवित्र है, मानसिक है, वासना जन्य नहीं है, ऐन्द्रिय नहीं, लौकिक नहीं। ठीक है, घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषता है कि इनका जो प्रेम है वो किस प्रकार का है? हृदय से किए जाने वाला प्रेम है। हृदय जो साथ ही घनानंद की जो अनुभूति है वो निजी अनुभूति है, उसमें अनुभव की प्रामाणिकता है। घनानंद
रीतिकाल के उन कवियों की तरह से नहीं थे जो किराए के आंसू लेकर बाहर आए या दूसरों की अनुभूति को स्वयं अभिव्यक्त कर रहे। उनके प्रेम में मार्मिकता इसीलिए है क्योंकि उनका प्रेम अनुभवजन्य है। ठीक है। दूसरी चीज, प्रेम का जो पक्ष है वह हृदय से संचालित होता है। प्रेम बुद्धि से नहीं किया जाता और आत्मनिवेदन और अहम का समर्पण प्रेम की महत्वपूर्ण विशेषता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक स्थान पर कहा भी है, अहम का विसर्जन ही प्रेम है। जब तक आप में अहम रहता है, मैं रहता है, तब तक हम किसी अन्य से प्रेम नहीं कर पाते। तो घनानंद के प्रेम का भी यही वैशिष्ट्य है कि यहाँ पर प्रेम पक्ष में हृदय का आधिपत्य है, बुद्धि का नहीं। बुद्धि अधीन है। वे एक स्थान पर कहते हैं, रीची सुजान सची पटरानी बुद्धि बावरी वह गरिदासी। बुद्धि यहाँ पर दासी के समान है और हृदय पक्ष जो है इंद्र की पत्नी शची के समान रानी के पद पर सुशोभित। ठीक है। इनके यहाँ प्रेम क्षेत्र में बुद्धि का प्रवेश वर्जित है। प्रेम बुद्धि से नहीं किया जाता, हृदय से किया जाता है। प्रेम का प्रारंभ स्थूल होता है, सौंदर्य से है, परंतु विशेषता यह है कि ये स्थूल नहीं है। प्रेम में स्थूलता नहीं है बल्कि सूक्ष्मता है। सूक्ष्मता का अर्थ क्या है? स्थूल मतलब सौंदर्य बोध से प्रेम भले ही प्रारंभ हो रहा है पर उसका मूल कहाँ है? आंतरिक है। आंतरिक क्या है? भावनाएं। ठीक है। सूक्ष्म रूप क्या है? भावना, मन की स्थिति जो दिखाई नहीं देती। तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जा रहा है प्रेम जो है। ठीक है। आंतरिक है, बाह्य नहीं। प्रेम की अनुभूति आंतरिक है, बाह्य नहीं। ठीक है। प्रेम का जो अनुभव है वो निजी है, आंतरिक है, बाह्य नहीं। एक स्थान पर वे कहते भी हैं, अति सुदो स्नेह को मारक है जहां नेकु सयानक पाक नहीं। जहां साचे चले तजी आपन को झिझके कपटी जी निशान नहीं। क्या अर्थ है? अति सुदो स्नेह को मारक है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है जहां पर कपटी लोग नहीं चल पाते हैं। कपटी लोग चलने में भी झिझकते हैं, वो निसंदेह निसंकोच नहीं चल पाते। ठीक है। प्रेम में एक निष्ठा है। प्रेम इस प्रकार का नहीं है कि आज हमने किसी एक से प्रेम किया, कल हमने किसी और से कर लिया, तीसरे दिन हमने किसी और से कर लिया। प्रेम में अनन्यता है, एक निष्ठा है। मोही तुम एक, तुम्हें मोसो अनेक आए। कहा चंदही चकोरनी की कमी है? क्या चंद्रमा को चकोरों की कमी है? मेरे लिए आपके लिए भले अनेक हो सकते हैं। ठीक है। प्रिय की निष्ठुरता के प्रति वो उपालंब देते हैं। उपालंब का अर्थ क्या होता है? उलाहना देना, शिकायत। शिकायत इस प्रकार की नहीं जिसमें किसी प्रकार की हानि हो। शिकायत जो मानसिक है। कहते हैं, भाई अति निठुर मिटाए पहचानदार। आप इतने निष्ठुर हो गए कि आपने हमारी पहचान में मिटा दी। आत्मनिवेदन प्रमुख विशेषता है। पहले अपनाए सुजान सनेसु, अब क्यों नेह को तोड़िए जो। पहले तो आपने प्रेम को स्वीकार किया, अब प्रेम को क्यों तोड़ रहे हैं? प्रेम के बंधन को क्यों तोड़ रहे हैं? ठीक है। विरह की वेदना प्रधान है कविता में इनकी। इसलिए जो विरह है, विरह की प्रधानता है। प्रेम का वियोग पक्ष प्रधान रूप से काम में आने के कारण प्रेम में उदारता है। ठीक है। लौकिक से अलौकिक हो रहा है। कोई भी चीज जब लौकिक से अलौकिक हो रही है तब क्या होगा? उसका आत्मिक पक्ष प्रबल होगा, उसका सूक्ष्म पक्ष प्रबल होगा। ठीक है। परिणामतः जो प्रेम है वो वासनाजन्य नहीं है। सौंदर्य से प्रारंभ होकर भी मानसिक स्थिति में स्थित हो जाता है, ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। ठीक है। घनानंद के प्रेम की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वो संयोग में भी वियोग का अनुभव करते हैं। जब नायक नायिका संयोग में है तभी भी उन्हें विरह की अनुभूति होती है। वो कहते हैं, ये कैसे संयोग समझ ही ना पड़े कि वियोग न क्यों विचोपत है, कि ये कैसा संयोग है कि वियोग की अनुभूति हृदय से जाती है। भाषा पर इनका असाधारण अधिकार है।
ठीक है। इन्होंने सूर्य के समान लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया है, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया है अपने काव्य में, और जो परंपरा से चले आ रहे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, छंद, इन सब पर जोर न देते हुए व्यक्तिगत मुक्त रूप से काव्य में अपने भावों को अभिव्यक्त किया।